डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है ईरान पर। ईरान को दबाने के लिए, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए तमाम उसने नए कानूनों पर साइन कर दिया है, जिसके बाद ईरान एक्सपोर्ट करने में अपना ऑयल काफ़ी मुश्किलों का सामना करेगा और साथ ही ईरान के ऊपर अब हमले का भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये क्लियर कह दिया कि अगर ईरान ने मुझे मरवाने की कोशिश की तो मैं पूरे ही ईरान को ख़त्म कर दूंगा, ईरान को ही मिटा दूंगा। हालांकि ये बात सुनने के बाद आपके मुंह से हंसी निकल जाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही स्टेप में तेवर बदल दिए और कहा कि हम तेहरान से डील चाहते हैं, ईरान के साथ एग्रीमेंट चाहते हैं, डील चाहते हैं और हम ईरान पर हमला प्लान नहीं कर रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का पहले ये वाला स्टेटस, फिर उसके बाद ये वाला कैरेक्टर, पहले हवा में बकैती, फिर ज़मीन पर बकैती और उसके बाद अब जो है एग्रीमेंट की बात करना। मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह से दुनिया के किसी व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी एक्शन और बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ वो जानता है या शैतान। हजरात, वहीं जहां सारी दुनिया ईरान को कमज़ोर, ईरान कमज़ोर है, ईरान कमज़ोर है, ईरान इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है, ये लिख रही थी अमेरिका इजराइल दोनों नहीं, यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों साथ बैठे थे व्हाइट हाउस में और पत्रकारों ने कह लिया, गुरुजी ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा वीक है तो आप उसके न्यूक्लियर साइट पर हमला क्यों नहीं कर रहे हो। ट्रंप ने, दुश्मन ने अपने मुंह से जो कहा वो सुनकर आज आप चौकन्ना हो जाएंगे, आप शौक में आ जाएंगे और ईरान का लोहा आप भी मान लेंगे। ट्रंप ने कहा कि नहीं, ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जी हां, सबूत दिखाऊंगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम उसको न्यूक्लियर हासिल करने नहीं देंगे। ईरान पहले ही कह रहा है हमें परमाणु चाहिए ही नहीं। हम जो हथियार बना भी रहे हैं वो हमला करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। यानी ईरान अपने मकसद में कामयाब हो गया, यानी ईरान का जो एजेंडा था वो कामयाब हो गया। पिछले 1 महीने से ईरान ने जो अपनी ताकत ज़मीन और आसमान और समुद्र में दिखाई, उसने मजबूर कर दिया सुपर पावर अमेरिका को ये बोलने पर कि ईरान मजबूत है। सुनिए। Say it. Now that Iran is so weak, isn't it the right time to hit their nuclear facilities once and for all? So you say Iran is so weak. I appreciate you saying that. They're not weak. They're very strong right now, and we're not going to allow them to have a nuclear weapon. It's very simple. You know, I signed a very. अल्लाह अकबर। कमाल तो यही है कि अब ईरान का कट्टर दुश्मन ईरान को तिरछी निगाहों से देखने में भी खौफ खा रहा है कि भैया स्ट्रांग है, कुछ कर नहीं सकते। तो अब कर क्या रहा है? जैसे रशिया कमज़ोर है, जैसे अमेरिका रशिया को ट्रीट कर रहा है, वैसे ही ट्रीट अब वो ईरान को कर रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि हमारे पास अधिकार है कि पूरी दुनिया में ईरान के एक्सपोर्ट को, तेल के एक्सपोर्ट को हम ब्लॉक कर सकें और उन देशों को भी हम टाइट कर सकें जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके खुद एक्सेप्ट किया है कि वो चाहते हैं कि ईरान एक कामयाब मुल्क बने, कामयाब देश बने। हम ईरान पर हमला कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने ईरान के ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और हम चाहते हैं कि न्यूक्लियर पीस डील हो जाए, यानी ईरान के साथ तनाव कम हो और ईरान पर हम यकीन कर सकें। यानी अमेरिका भी ईरान से अब खुला खुला पंगा लेना ही नहीं चाहता है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट के फौज के कमांडर यानी सेंटोम के कमांडर यूएई पहुंचने वाले हैं, यूएई से मिडिल ईस्ट के हालात के बारे में डिस्कशन करने के लिए। उधर ईरान के द्वारा मैसेज आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी अमेरिका की पहले ही फेल हो चुकी है और पहले भी इस तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन ईरान को कोई रोक न सका। लेकिन ईरान के ऊपर जो तिरछी नज़र अमेरिका की है, उसकी वजह यह है कि हम परमाणु बना रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, तो हम बात करने को तैयार हैं। उधर ट्रंप के नरम लहजे को देखने के बाद
गोलमोल बातें सुनने के बाद ईरान ने कहा कि ठीक है, हम डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा मौका बातचीत का देने के लिए तैयार हैं। ईरान पर तेल का बैन लगाने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि बेवकूफ़ों को यह लगता है, अमेरिका को यह लगता है कि ईरान सिर्फ तेल पर निर्भर है, हमारे पास ऐसे बहुत सोर्स हैं जिनसे हम तरक्की कर सकते हैं। ما کشور پرقدرتی هستیم. ذخایر و منابعی که ما داریم تو دنیا استثنائیه. واقعا با این ذخایر این گونه زندگی کردن اصلا قابل قبول نیست و مقصرم مایی، مقصر کسی دیگه نیست. حالا آمریکا میگه مثلا ما تحریم میکنیم. ما اگه همین داشته هامون رو مدیریت بکنیم مشکلات خودمون رو حل میکنیم. با همسایه هامون اگر درست برخورد بکنیم، درست معامله کنیم، درست ارتباط برقرار کنیم، مگه میشن یک کشوری که با 15-16 همسایه قدیمی که داشتیم، ارتباطاتی که داشتیم، به این سادگی تحریمش کرد؟ مگه اینا خیال میکنن همه چیز ما به نفت وابسته است، جلوی نفت ما رو میخوان بگیرن. अब दोस्तों दो बेस्ट फ्रेंड के ही बयान मैच नहीं कर रहे हैं ईरान को लेकर, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं सच एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन इजराइल प्रोपेगेंडा पे चलता है। ये आपको पता है ना। अभी आपको मैंने वीडियो प्रूफ दिखाया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के मुंह पर कहा कि ईरान बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। अब आपको बता दूं नेतन्याहू ने क्या कहा। नेतन्याहू ने दूसरे मुद्दे पर आकर कहा कि हमने हमास को ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया, हमने बशर अल असद को मिटा दिया, ईरान की प्रॉक्सीज को कमज़ोर कर दिया, सीरिया आप देख रहे हैं। ये बातें करते हुए इजराइल ने कहा कि इस वक्त इजराइल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इजराइल की इकोनॉमी बेकार, जीडीपी डाउन, टूरिज़्म बेकार, रैंकिंग बेकार, देश से लोग भाग रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और वहाँ के लोग खुद इजराइल की सरकार से परेशान हैं। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा मजबूत हैं इस वक्त और ईरान सबसे ज़्यादा कमज़ोर। नहीं, हंसिएगा नहीं, बस ये समझिए कितना बड़ा दोगला है। अमेरिका ने ट्रंप ने इसी के मुंह पे कहा कि ईरान बहुत मजबूत है और ये अकेले में आके रहे कि नहीं हम बहुत मजबूत हैं। कमाल ये है कि इजराइल की झूठ की परतें ऐसे खुल रही हैं, परतों पर परतें। इजराइल ने कहा था कि जब हमने ईरान पर हमला किया तो ईरान के पास जो रूस का S-300 डिफेंस सिस्टम है और उसकी जो बावर डिफेंस सिस्टम है उसको हमने तबाह कर दिया। लेकिन लीजिए, ईरान ने वीडियो ही जारी कर दिया है जो जंग की मशक कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। उसके अंदर उसने दिखाया कि वो रूस का S-300 प्रॉपरली यूज़ कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन का बावर एयर डिफेंस सिस्टम, बावर 373 नाम का जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी ईरान प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल को दस्त और लगने वाले हैं। ये तस्वीर देखिए, रूस का एक कार्गो जहाज ईरान की राजधानी तेहरान में उतरा है। कहा जा रहा है कि ये रूस का जहाज ईरान को जो उसने फाइटर जेट दिए हैं उसके पार्ट्स लेकर उतरा है। वहीं ईरान ये तवक्को कर रहा है, ईरान ये उम्मीद कर रहा है कि इस साल के आखिर तक रूस के साथ जो बैंकिंग इश्यूज हैं ईरान के वो रिजॉल्व हो जाएंगे और दोनों देशों में बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो जाएगा। ईरान के ऑफिशियल्स ने खुद सामने आकर स्टेटमेंट दिया कि हमारे आलिम दीन ने, हमारे सुप्रीम लीडर ने हमें फतवा जारी किया है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना सकते। सुनिए, ما اصولا علی جنگ نیستیم ولی قوی دفاع خواهیم کرد، تجهیزات مورد نیاز رو تامین میکنیم. در مورد فعالیت‌های هسته‌ای اعتقاد داریم که نه تنها کشور ما بلکه همه کشورها باید از فعالیت‌های و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در همه امور حداکثر استفاده را بکنند. در مورد سلاح هسته‌ای ما فتوا داریم. فتوا هم برای مسلمان و به خصوص شیعه یه حرف آخر هست که استفاده از فعالیت‌های غیر صلح‌آمیز هسته‌ای ممنوع هست. تو این مسیر راهبردمون مشخص هست و اگر ایشون به صحبت‌هایی که میگه اعتقاد داره که ایران نباید وارد فضای سلاح هسته‌ای بشه، این راهبرد دائمی. कमाल यही है कि एक तरफ ईरान बना भी नहीं रहा अगर, तो उसके बाद सिर्फ ईरान बना न ले इस खौफ में ही अमेरिका और इजराइल मरे जा रहे हैं। हजरात, एक तरफ आप अरब देशों को देख रहे हैं कि वो झुककर भी अमेरिका को नरम नहीं कर पाए, लेकिन बिना झुके
ईरान ने अमेरिका को हिला के रखा हुआ है। ये सिर्फ मैं ईरान के आपको अपनी तरफ से फजाइल नहीं बता रहा हूं, जितनी बातें ईरान के बारे में बताता हूं उसके सबूत आपको साथ में दिखाता हूं। आप अपनी राय, ईरान से खूब नफरत करो, दिन रात नफरत करो, क्योंकि हमने सीखा यही है, हमारे आलिम दीनों ने आज से पहले यही सिखाया है कि भाई शिया समुदाय से नफरत करो, ये करो वो करो, ये मतलब ये समझ लो इतना बुरा हाल है हमारा। हमारे उलमाओं ने हमें इतना बेकार किया कि गैर मुस्लिम को अच्छा बताया, और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, जिसका कुरान, जिसका अल्लाह, जिसके 1,24,000 अंबिया हम जैसे हमारे ही वाले हैं, उनसे हमें दूर होने को कहा। थू, लानत है। यह कट्टरवादी सोच मुसलमान को कभी कामयाब ना कर सकी। ईरान हमेशा से कहता रहा कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अरब देशों ने कभी ईरान का साथ ना दिया, लेकिन ईरान मुसीबत तो उठाता रहा। लेकिन आज वही चमक रहा है और तमाम अरब देशों की औकात आज दुनिया के सामने है। यही चीज़ को हमें अप्लाई करना चाहिए हिंदुस्तान में भी, कि ये आपसी नफरत ख़त्म करें। और दुश्मन भारत में कौन है हमारा, कौन हमारे घरों को तोड़ना चाह रहा है, कौन हमारी ज़मीनों और मसाजिद और हमारी पुरानी ज़मीनों को और पुरानी इमारतों को हमसे छीनना चाह रहा है, ये समझना चाहिए। हम सबको एक होना चाहिए, हर मुद्दे पर एक रहना चाहिए। हमारे घर की जो आपस की लड़ाई है वो घर के अंदर होनी चाहिए, न सड़क पर। मेरी बात ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, लेकिन जिस दिन समझ में आएगी इंशाअल्लाह उनकी पर्सनल ज़िंदगी में बदलाव आप देखेंगे, उनके कैरेक्टर में भी बदलाव देखेंगे और बिस्तर पर सुकून से नींद भी आएगी इंशाअल्लाह। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।